हेलो बच्चों। आज मैं इंटरमीडिएट 12th के फिजिक्स में लेंस पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है। गोली पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लेसन का आगे पार्ट पढ़ाएंगे। लेंस, चलिए देखिए। लेंस, देखो लेंस क्या होता है। थ्योरी लिखी है, मैं केवल समझाऊंगा फटाफट। ठीक है, नोट्स आपके पास है। देखिए लेंस क्या होगा, दो पृष्ठों से घिरे एक समान समांग पारदर्शी माध्यम माध्यम होता है। देखो लेंस जैसे मान लो ये दो दो आपका गोलीय पृष्ठ है, एक गोलीय पृष्ठ ये है और एक गोलीय पृष्ठ ये है। ठीक, इसका एक भाग इधर से काट लिया गया, एक भाग इधर से काटेगा और दोनों को उठा के आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है। तो लेंस क्या होता है, दो पृष्ठों से, दो पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ, ये क्या है दूसरा पृष्ठ, दो पृष्ठों से घिरे एक समांग पारदर्शी, मतलब पारदर्शी माध्यम होना चाहिए और समांग होना चाहिए, मतलब सभी जगह पर सब सब एक ही माध्यम होना चाहिए भीतर इसके। ठीक है, समांग पारदर्शी माध्यम। ठीक है, जिसमें कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय हो, मतलब एक पृष्ठ कम से कम वक्रीय हो, दूसरा वाला समतल भी होगा तब भी काम चलेगा। ये देखो ये भी लेंस है। ठीक है, या ये भी लेंस है। ठीक है। तो देखो परिभाषा पर चलो, दो पृष्ठों से घिरे, लेंस किसे कहते हैं, दो पृष्ठों से घिरे एक समांग पारदर्शी माध्यम को, दो पृष्ठों से घिरे एक समांग पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, जिसमें कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय होना चाहिए। बातें समझ में आई? ठीक, तो हो गया। अब देखो टाइप्स ऑफ लेंसेस। टाइप्स ऑफ लेंसेस मतलब लेंस के प्रकार, दो प्रकार के लेंस होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला लेंस है आपका कौन सा, उत्तल लेंस। मैं फटाफट बस को रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब ज़्यादा नोट्स लिखने के चक्कर में नोट्स है आपके पास। देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स। पहला है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक, अब देखो उत्तल लेंस कौन सा होता है, देखो जिसमें किनारे के क्या होते हैं, मोटे होते हैं। किनारे, ओ सॉरी, किनारे के सिरे पतले होते हैं, बीच में क्या होता है, मोटा होता है। मतलब किनारा पतला और बीच में क्या होता है, मोटा। तो लिखा है थिक इन मिडिल, मिडिल में थिक, यहाँ पे मोटा, ये वाला मोटा, और किनारे पर क्या, पतला सा। ठीक है, ये होता है उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ये खुद है, जिसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। एक होता है ये ऐसे इधर से प्लेन होता है, इस साइड में होता है आपका, तो इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। हिंदी में कहते हैं समतल, ये वाला समतल है ना, और ये वाला पृष्ठ कौन सा है, उत्तल, बीच में होता है ना, तो इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स अंग्रेजी में। और इसको कहते हैं हम क्या, समतल उत्तल। क्या कहते हैं हम, समतल उत्तल हिंदी में कहते हैं। ठीक, और बाइक में इसको द्वितल कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितल कहते हैं। और एक होता है आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स, मतलब इधर से कॉनकेव, इधर से कॉनकेव, देखो, और यहाँ से कॉन्वेक्स। देखो ये देखो, इधर से कॉनकेव है, इसको कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है। अब देखो जो मैं नाम लिखता हूँ, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लिखा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखो इसका मतलब क्या है, ये आपको बताता है कि कौन सा आकार है। कॉनकेवो मतलब पहला पृष्ठ इसका कॉनकेव है, लेकिन ये बताता है नेचर, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो, मतलब जो इमेज बनेगी वो कॉन्वेक्स पे बिहेव करेगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर प्लेनो कॉन्वेक्स, पहला पृष्ठ प्लेन है लेकिन दूसरा कैसा है, कॉन्वेक्स है, मतलब इसका रिजल्ट जो है कॉन्वेक्स दे आएगा, मतलब उत्तल लेंस की माध्यम बात करेगा। बातें समझ में आई नहीं है? तो इस तरीके से तीन लेंस होते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब फिर देखो, अब इसके बाद अवतल लेंस भी करते हैं। क्या करते हैं, अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस क्या होता है, देखो किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला। ये कुछ ऐसे बनता है, ये बन गया आपका अवतल। ठीक है, ये देखो, है अवतल लेंस। तो किनारों पर मोटा हो गया, बीच में क्या हो गया, ये देखो पतला है। ये हो गया आपका। तो इस तरीके से अब इसके भी तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है द्विअवतल। क्या होता है, द्विअवतल। और इसकी अंग्रेजी क्या होती है द्विअवतल की, बाइकॉनकेव। क्या लिखेंगे, बाइकॉनकेव। तो यही है बाइकॉनकेव, ये देखो बाइकॉनकेव, जिसके दोनों लेंस अवतल, दोनों पृष्ठ अवतल हो, बाइकॉनकेव कहेगा। दूसरा कहेगा आपका समतल अवतल। क्या कहेंगे, समतलावतल। समतलावतल का मतलब होता है समतलावतल का मतलब हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव। क्या कहेंगे इसको, प्लेनो कॉनकेव, जिसमें पहला पृष्ठ प्लेन होगा, दूसरा कॉनकेव होगा। ये बना प्लेनो कॉनकेव। ठीक, तीसरा कहेंगे आप कॉन्वेक्सो। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव मतलब पहला तो कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला कॉनकेव है, ऐसे। ठीक है, ये तीन लेंस हो गए, लेंस के प्रकार हो गए आपके। ठीक है, समझ आएगी नहीं है, ये हो गया लेंस का प्रकार। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे फोकस अथवा फोकस बिंदु, फोकस अथवा
फोकस बिंदु। इसमें फोकस दो प्रकार के होते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रथम फोकस। क्या है आपके पास? प्रथम फोकस। देखो प्रथम फोकस क्या होता है, देखो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, मुख्य अक्ष पर, प्रथम फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, वो प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम फोकस। बात समझे? उसको हम क्या कहते हैं? देखो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कॉनकेव में, कॉनकेव में मुख्य अक्ष स्थित वह बिंदु जहां, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, देखो जा यहाँ पे रही थी और लेकिन अपवर्तित हो गई, जिसके कारण ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, तो प्रथम फोकस किसे कहते हैं समझिए। मुख्य, देखो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, या अवतल लेंस में उसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाए? समांतर अपवर्तन के बाद। बात समझ में आई? अब देखो दूसरा क्या है? द्वितीय फोकस। ये प्रथम फोकस हो गया, द्वितीय फोकस देख लो किसे कहते हैं? द्वितीय फोकस। चलो भाई द्वितीय फोकस देखते हैं। तो द्वितीय फोकस है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, समझो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं उसे द्वितीय फोकस और मुख्य फोकस कहते हैं। ये मुख्य फोकस होता है, इसको F2 कहते हैं या मुख्य, ठीक है। और इस वाले में देख लो, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई कहाँ से प्रतीत होती है? इसको कहेंगे हम, ठीक है, इसको मुख्य फोकस कहेंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका प्रथम फोकस और मुख्य फोकस, ठीक है, द्वितीय फोकस हो गया। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस नहीं कहते हैं। ठीक, अब देखो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए बताते हैं इसको। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए देखो पहला नियम क्या है समझो। पहला नियम है आपका, पहला नियम है कि जब कोई, देखो पहला नियम कहता है आपका कि आप जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम है। मुख्य फोकस का मतलब यहीं से काटेगी। ये मुख्य फोकस, सॉरी गलत बन गया थोड़ा सा, देखो ये तो फोकस से बना देते हैं। देखो पहला नियम है आपका, देखो ये उत्तल से ना, ये आपका मुख्य फोकस है। देखो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आनी प्रकाश अपवर्तन के पश्चात कहाँ से आएंगे? मुख्य अक्ष पे, जिसमें यहाँ पे मुख्य अक्ष से ऊपर जाएंगे। ऐसे अवतल लेंस ले लो, अवतल लेंस में क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे आती है, ऐसे निकलेगी, जिस बिंदु से आती, पीछे से ऐसे आती प्रतीत होगी, यहाँ फोकस आती है। ये पहला नियम। दूसरा नियम देखो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये बीच वाला भाग, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, मतलब प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली रेखा में कोई विचलन नहीं होता, वो सीधे निकल जाती है। बात सुनिए, मतलब कोई विचलन नहीं होता, वो सीधे सीधे क्या करती है? निकल जाती है। ठीक है, कॉनकेव, कॉनकेव में देख लो, कॉनकेव में क्या हो? कॉनकेव में भी यही काम, अगर इसको ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो देखो अगर जो इसके वक्रता केंद्र से जाएगी जो प्रकाश वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, कोई भी विचलन नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब तृतीय नियम देखो, ठीक है, अगर यहाँ पर प्रथम फोकस पर, ठीक है, प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, तीन नियम से चित्र बनेंगे। ठीक है, अवतल में देखो प्रथम फोकस की ओर आती हुई, प्रथम फोकस की ओर कैसे आएंगे? देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा, और दोनों के लिए प्रथम फोकस कौन सा? अपवर्तन के पश्चात ऐसे और, ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ तक आपका हो गया, आगे देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग है आपके पास, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, चलो कैसे कैसे प्रतिबिंब, विभिन्न स्थितियों में उत्तल लेंस के प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलो देखो, पहला
पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु कहाँ पर रखी है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर है तब की कंडीशन क्या होगी, इसको ध्यान देना। जब वस्तु अनंत पर है तो देखो आपको पता है उत्तल लेंस द्वारा बनना है, तो देखो ये होगा आपका है। देखो अनंत में दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति में देखो ए, देखो ये प्रतिबिंब हो गया आपका, ओ सॉरी लेंस हो गया। अब देखो जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत से प्रकाश किरणें हमेशा समांतर आती हैं। कैसी आती है, समांतर। तो प्रकाश किरणें समांतर आती है, तो अब आपको पढ़ाया गया कि उत्तल लेंस पर जब समांतर किरणें पड़ती हैं तो अपवर्तित होकर कहाँ से पड़ती हैं, जाके फोकस से होकर गुजरती हैं। कहाँ से गिरती हैं, फोकस से। जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें काटती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है, ये बन गया आपका आई। ठीक है, वस्तु अनंत पर थी तो प्रकाश किरणें समांतर है यहाँ पर। तो देखो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनी, पहला नंबर सबसे पहले तो वास्तविक बनेगा। वास्तव में प्रकाश किरणें बन रही है ना, वास्तविक बनेगा। आप जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिले, ठीक है, घटाना बटा पीछे ना बढ़ाना पड़े आगे ना बढ़ाना पड़े, तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। दूसरा मिलेगा कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, याद रखिएगा, ये बनेगा उल्टा। ठीक है। तीसरा, कोई वस्तु अगर अनंत पर है तो इसका मतलब वस्तु बहुत बड़ी है, ठीक है, और आई क्या है, छोटा है, बिंदु वस्तु है। ये यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, छोटी सी इमेज, बिंदु वाली। ठीक है, तो इसको लिखेंगे वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। अब जरा ध्यान दो, चौथी बात क्या लिखेंगे, ये देखेंगे कि वस्तु से छोटी तो है, ठीक है, लेकिन कहाँ बन रही है, बन रही है फोकस पर। कहाँ बन रही है, फोकस पर। देखो ये मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस पर बन रही है। बातें समझ में एक नहीं। पांचवी बात क्या कहेंगे कि जो इसका एम होता है, देखो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है हाइट ऑफ इमेज और अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बात याद रखो कि ऑब्जेक्ट सीधा होगा क्योंकि इधर रखा है पीछे, तो ऑब्जेक्ट हो गया पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट क्या हो गया पॉजिटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव। ठीक है, और इमेज उल्टी बन रही है, उल्टी का मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर अगर बन रही है तो इसका मतलब ये वाला नेगेटिव है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। अब माइनस प्लस का मतलब एम क्या होता है, निगेटिव होगा। एम क्या होगा इसका, निगेटिव, मतलब इसकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक, पहला केस है। और दूसरा केस ये है कि बी वाला, मतलब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे, लेकिन वस्तु से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, लेकिन आपस में समांतर है। तो जब आपस में समांतर है तो एक प्रकाश किरण यहाँ पर, एक प्रकाश यहाँ पर, दोनों ही प्रतिबिंब जो बनाएंगे वो यहाँ पे मिलेगी। मतलब ये प्रतिबिंब बनेगा आपका ए डैश और कितना, बी डैश। ठीक है, लेकिन ये प्रतिबिंब सदैव किसमें बनेगा, फोकस तल में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस तल में। मतलब दो समांतर किरणों का प्रतिबिंब या तो फोकस पर बनेगा या तो फोकस तल में बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा। बाकी वही कंडीशन, प्रतिबिंब उसका वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, फोकस पर नहीं। अभी फोकस पर था इस वाले में, लेकिन अब बनेगा फोकस तल पर। यहाँ पे यही चेंज होगा बस, फोकस तल पर। बाकी एम इसका भी देखो, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है इधर अनंत पर, तो एच आई पॉजिटिव और एच ओ नीचे की ओर है। चलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस माइनस मिलकर नेगेटिव, मतलब यहाँ भी एम क्या होगा, नेगेटिव है। पहला केस होगा। ठीक है, दूसरा देखो, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, थोड़ा सा अंदर में हो। दूसरा केस क्या है, जब वस्तु द्वितीय फोकस और अनंत के बीच रखी हो। जब वस्तु द्वितीय फोकस व अनंत के बीच रखी हो, वहां पर रखी हो, अनंत के बीच। निकाल लो, चलो ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। जब ये F1 हो गया, ये हो गया 2F1 हो गया, और वस्तु यहाँ पे कहीं रखी हुई है इन्फिनिटी और इसके बीच में, ये और एक प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, आई तो कहाँ से गई, प्रथम फोकस से होकर गई, ये हो गया फोकस, है ना। अब देखो दूसरी प्रकाश किरण इसके सेंटर से होकर निकली और ये जाके यहाँ पर काट दी, ऐसे यहाँ पे जाके कहीं मिल गई आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे मिली वहाँ पर बन गई क्या, इसकी इमेज। ठीक है, 2F2 के बाहर जो है यहाँ पे जब कहीं पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब जो है वो बना कहाँ पर, आपका फोकस 2F2 और F2 के बीच में। इसको कह लो F2, इधर F1 है, इधर कह लो F2, और प्रतिबिंब इसी के बीच में बना कहीं 2F2 और F2 के बीच में। लेकिन कैसा बना, वास्तविक बनेगा। ठीक, दूसरा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। चौथा क्या बनेगा आपका, वस्तु से छोटा, उल्टा और उल्टा और छोटा।
ठीक है। और एम इसका भी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, हाइट ऑफ इमेज नीचे की ओर है, मतलब एक प्लस दूसरा माइनस हो गया माइनस का, ये हो गया आपका, समझ गया। और कहाँ बनेगा, देखो ये बनेगा आपका F2 और 2F2 के बीच में। कहाँ बनेगा, मेन बात ये है, F2 और किसके बीच में, 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक, ये हम पूरे हुए। चलिए आगे देखिए, जब वस्तु ठीक 2F1 पर हो, तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु ठीक 2F1 पर हो, इसको रटना नहीं है, इसको समझ लीजिए बस, ठीक है। 2F1 पर देखो, ये हो गया F1 2F1, ये बना। अब ये यहाँ F2 से निकल जाएगा, एक प्रकाश किरण आई, ऐसे पड़ी और ऐसे जाके इमेज बना दी, मतलब अब यहीं पे बना दी, मतलब ये हो गया आपका 2F। ठीक, मतलब देखो स्थिति क्या क्या बनेगी, पहली स्थिति भाई मुख्य अक्ष के समांतर गई, अपवर्तित दीवार यहाँ से निकली, फोकस से निकली, मुख्य फोकस से यहाँ पे जाकर मिल गई, यहाँ से गई प्रकाश से बिना सीधे निकल गई, यहाँ पे मिल गई आपकी। ठीक है, अब वस्तु कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी सबसे पहले। ठीक है, तीसरी वास्तविक बनेगी, कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। चौथी, अगर ये वास्तविक बनेगी तो चौथी क्या हो जाएगी आपकी, देखिए चौथी हो जाएगी आपकी वस्तु से वस्तु के बराबर बन जाएगी, अब वस्तु के बराबर बनेगी। ठीक है, वस्तु के कैसी बनेगी, वस्तु के बराबर। और कहाँ बनेगी, पांचवी सबसे बड़ी बात 2F2 पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी, 2F2 पर। और M अभी भी भाई ऊपर ये पॉजिटिव और ये वाला क्या है निगेटिव, ओवरऑल कैसा होगा निगेटिव। तीसरा नंबर हो गया, आगे बढ़ा। देखिए चौथा नंबर, चौथा क्या कह रहा है, जब वस्तु 2F1 और F2 के बीच में, जब वस्तु 2F1 व F2 के बीच, ठीक है। देखो जब वस्तु 2F1 व F2 के बीच हो, मतलब यहाँ पे है ना, जब वस्तु यहाँ पर कह लो F2 और यहाँ पे कह लो F1, अरे कहीं भी कुछ भी ना लिखो, 2F1 यहाँ पे 2F1, यहाँ पे उल्टा गलत लिख गया है, F1 तथा 2F1 के बीच है। ठीक है, हेडिंग गलत पड़ी है, F1 तथा 2F1 यहाँ पे रख लो है। ये प्रकाश किरण ऐसे पड़ी मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से आपकी F2 से निकल गए सीधे है, F2 से एक प्रकाश किरण और पड़ी समांतर, दोनों प्रकाश किरण समांतर निकल गई ना, ऐसे प्रकाश केंद्र पड़ी सीधे ऐसे समांतर निकल। अब देखो पहला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तीसरा बनेगा आपका वस्तु से बड़ा बनेगा। बातें समझ आई नहीं, ठीक। तब अब प्रतिबिंब थोड़ा सा बाहर बनेगा, अभी जाके कहीं मिलेगा आगे, ठीक है, लेकिन 2F2 और अनंत के बीच में, यहाँ पर F2 है और यहाँ पर क्या बना लिया मैंने, 2F2 बना लिया। क्या बना लिया, 2F2। तो अनंत और बीच में, तो उस वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ऐसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और चौथी में क्या हो गया कि जब वस्तु से बड़ा बनेगा तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका वास्तविक, उल्टा और कहाँ बनेगा, 2F2 व अनंत के बीच में, अनंत के बीच में। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा। पांचवा नंबर, जब वस्तु कहाँ पर आ जाए, F1 पर आ जाए। जब वस्तु कहाँ पर रखी जाए, F1 पर। जब वस्तु F1 पर हो, देखो अब देखो ये उत्तर लेंस हो गया, देखो यहाँ पर F1 है, अब वस्तु यहीं पे रख लेंगे, ये और यहाँ पे रखा है, ये इधर भेज दिया, ये यहाँ पे पड़ा और यहाँ पे सीधे निकल गया ना, दोनों समांतर जा रहे हैं प्रकाश किरणें। ठीक है, मतलब वस्तु कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी है। देखो क्या बनेगी, उल्टी बनेगी, और तीसरी वास्तविक बनेगी, और तीसरी अनंत पर बनेगी। भाई ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर ऐसे निकलती चली जाएंगी, कहाँ पर बनेगी, जाके अनंत पर कहीं मिल जाएगी, अनंत पर बनेगी। चौथी क्या होगी आपके पास, देखो चौथी बात होगी आपके पास वास्तविक, अल्टी, और वस्तु से बहुत बड़े बनेगी। वस्तु से कैसी बनेगी,
बहुत बड़ी, अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो वस्तु से बड़ी ही तो बनेगी, है ना, उससे बहुत बड़ी बनेगी। तो ये हो गया आपका। और फिफ्थ नंबर आपका m जो है अभी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब अगला देखो, अगला लास्ट पॉइंट है 6 नंबर, पता है, सवाल नंबर 6, मतलब 6 नंबर, सवाल नहीं है, 6 नंबर नियम। जब वस्तु P1 व F1 के बीच है, देखो ये एग्जाम में नहीं आपसे पूछा जाएगा, लेकिन पोजीशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, जब वस्तु P1 व F1 के बीच, ठीक है, अब P1 और F1 के बीच मतलब ध्रुव, ये P1 हो गया, यहाँ पे P है, तो P1 हो गया, ये कहलाता है P2, तो यहाँ पे रखा, ये आपका F1 हो गया, यहाँ पे कहीं बस रखी, ये और ये देखो, एक प्रकाश कण यहाँ पड़ी, ये निकल गई फोकस से, एक पड़ी ये, और ये फैलती हुई बाहर की ओर चली जाएंगी, दोनों प्रकाश कणें कहीं मिलने वाली नहीं है। ठीक है, जब कहीं नहीं मिलेंगे तो इनको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ कहीं और यहाँ कहीं, इन दोनों को मिला देंगे इस प्रकार। ठीक है, तो जब ये दोनों मिल जाएंगी, देखो ये दोनों प्रकाश कणें यहाँ पे मिल जाएंगे, चित्र में देख लीजिएगा काफी पे। ठीक है, ये हो गया ए डैश और क्या हो जाएगा बी डैश, मतलब प्रतिबिंब अब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और किस वस्तु की ओर बनेगा, किधर बनेगा, वस्तु की ओर, जिधर वस्तु की ओर उसी ओर बन जाएगा। बातें समझेंगे, ठीक। और इसका m देखो, दोनों एक्स एक्स के ऊपर, मतलब दोनों पॉजिटिव। ठीक है, m कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, केवल एक यही केस है। ठीक है, अब देखो इसके बाद है आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का नियम, तो इसमें दो ही नियम। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए दो ही नियम, अवतल दर्पण द्वारा, ये एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन आपको आना चाहिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के नियम, और सिलेबस में है प्रतिबिंब के नियम। चलो, पहला, जब वस्तु अनंत पर है, जब कहाँ पर है, वस्तु कहाँ पर, अनंत पर। ठीक, देखो जब वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें ऐसे बताया गया आपको। ठीक, कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के पश्चात फोकस से, तो इसका मतलब अब इमेज यहीं पे बने, ये फोकस पे, मतलब वस्तु बनेगी कहाँ पर, फोकस पर, कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। दूसरी सीधी बनेगी, जो इस साइड में बनेगी वो क्या बनेगी, सीधी, और सीधी बनेगी तो तीसरी आभासी बनेगी। समझ आएगी नहीं है, तीसरी कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, और आभासी प्रतिबिंब का m हमेशा पॉजिटिव होता है। m क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पहला नियम है। दूसरा के नियम क्या है, जब वस्तु इन्फिनिटी और प्रकाशिक केंद्र के कहीं बीच रखा हो, कहीं भी रखा हो। ठीक है, देखो मतलब अगर ये प्रतिबिंब, ये है आपका क्या, देखिए ये ऐसे बन गया, अब देखो वस्तु कहीं भी रख लो, यहीं पे, यहीं पे रख लो, ये और भी, इस ऑप्टिकल सेंटर इस पे देखो, यहाँ प्रकाश कण पड़ी, ये ऐसे निकल गई, तो ये यहाँ से आती हुई क्या हो गई, एक हो गई। ठीक, एक प्रकाश कण यहाँ ऐसे निकली, अपवर्तन है, अपवर्तन, हाँ, ये यहाँ पे पड़ी है, सीधे निकल गई, तो दोनों आगे तो मिलने वाली है नहीं, तो पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ कहीं मिल जाएंगे, बन जाएगी ना। ठीक है, ए डैश और कितनी, बी डैश। ठीक है, तो इस केस में भी जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है, वास्तविक आभासी होगा, कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, इस तरीके से ये दो नियम होते हैं, ठीक, याद कर लीजिए। ठीक, अब देखो इसमें अभी लेंस का सूत्र भी है, और लेंस के लिए कुछ फार्मूले भी हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे सब चीज़ें। ठीक है, बातें समझ आएगी नहीं, इतना नोट कर लीजिए आप सभी, बाकी आप नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देख लीजिए, अभी एक डेरिवेशन देख लीजिए इसमें। ठीक है, देखो पहला डेरिवेशन है आपका उत्तल लेंस के लिए सूत्र, उत्तल लेंस के लिए सूत्र, ये सब हाई स्कूल में पढ़ रखा आपने, ये इंटर के लिए उतना नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन कभी कभी पूछा भी गया है, उत्तल लेंस के लिए सूत्र। ठीक है, जब उत्तल लेंस के लिए सूत्र देखना है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, यहाँ पे हो गया आपका। अब देखो मान लिया यहाँ पे एक वस्तु रखी ए, और कहाँ पे, ये प्रकाश कण से यहाँ से टकराई और यहाँ निकल गई। ठीक, ये आके यहाँ से निकली और यहाँ पे जाके निकली, मतलब ये बन गई आपकी इमेज, ये बन गई आपकी ए डैश और कितनी, बी डैश, ए डैश और बी डैश। क्लियर है, ठीक, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ये मिला दो ऐसे।
ये हो गया आपका, कोई नाम रख लीजिए, ये प्रकाश करने ऐसे जा रहे हैं सब, ठीक। ये तो आपका फोकस ही है। ये क्या है, फोकस है। अब देखो, लेंस से यहाँ तक की दूरी आपके पास यू है, और ये इमेज है तो वी है, और ये वाली फोकस दूरी है तो एफ, ठीक है। ये इतनी बात हो गई आपके पास है। अब देखो, अगर मैं इसका नाम कुछ रख लूँ, अगर मान लो इसका रख लेता हूँ मैं एम, कुछ भी रख लेता हूँ एम, ठीक। तो आपको दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे, पहला समरूप त्रिभुज ए बी सी, दूसरा ए डैश बी डैश सी है, ए डैश बी डैश सी। तो वो एक, ये आपको समरूप त्रिभुज लेने, क्यों समरूप है, ये भाई शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर है, ये दोनों आपके सी से ए है और ये, ठीक है। तो कुल मिला के समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज पहला ए बी सी व ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और क्या सी, ठीक है। ए डैश बी डैश सी, शुरू करें, ए डैश बी डैश सी, ठीक है। अब देखो, ए डैश बी डैश सी का मतलब ये हो गया कि आप देखो, समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है, लंब बटे लंब, तो इसका लंब क्या है ए बी, और उस वाले का लंब क्या है, इस वाले में ए डैश बी डैश। ये तो कहता है समरूपता का सिद्धांत, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, तो मतलब सी ए बटे सी ए डैश, ठीक है। हो गया इक्वेशन नंबर एक। दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, समरूप त्रिभुज, ये हो जाएगा एफ एम ए और दूसरा एफ ए डैश बी डैश, ठीक है। देखो समरूप त्रिभुज को ना, समरूप त्रिभुज एफ सी एम व, दूसरा देखो एफ सी एम व, दूसरा हो जाएगा आपका एफ ए डैश बी डैश, ठीक है। देखो एफ सी एम, ये एच हो गया आपका, ये ऐसे कह दो एफ सी एम, एफ सी एम में लंब बटे लंब, तो लंब बटे लंब का मतलब सी एम बटे ए डैश और कितना बी डैश, और ये वाला लंब इस त्रिभुज का और ये वाला लंब इस त्रिभुज का, और आधार, आधार है सी एफ, क्या हो जाएगा आपका सी एफ बटे एफ डैश एफ ए डैश, क्या हो जाएगा एफ ए डैश। अब देखो चूंकि आप देखिए तो ये वाला सी एम जो है वो ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब चूंकि सी एम बराबर किसके लिख सकते हैं, ए बी के, इसका मतलब ए बी बटे ए डैश और कितना बी डैश बराबर सी एफ बटे कितना एफ ए डैश, मतलब ये बन गया आपका समीकरण। अब देखो समीकरण नंबर एक दो के एल एच एस बराबर है, तो इसका मतलब आर एच एस भी अपने आप क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। मतलब एल एच एस आपके बराबर, तो ये हो जाएगा सी ए बटे कितना सी ए डैश बराबर, भाई एल एच एस देखो ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों के एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस में आप बराबर जाएंगे, तो सी ए बटे कितना, बोलो सी ए बटे सी ए डैश बराबर सी एफ बटे एफ ए डैश, एफ ए डैश सी एफ बराबर कितना एफ ए डैश, ठीक है। शुरू करें, अब देखो सी से ए, सी से ए, तो सी से ए तो आपका यू था और विपरीत दिशा में तो माइनस का यू, ठीक है। कितना है माइनस का यू। अब इसके बाद देखो यहाँ पर सी से ए डैश, ए डैश मतलब इमेज की स्थिति, मतलब ये हो गया प्लस का दूरी, दूसरी साइड बना था सी या फोकस दूरी, फोकस दूरी मुख्य फोकस दूरी है, तो इसका मतलब आपके पास पता क्या है एफ, एफ ए डैश आपको नहीं पता है, एफ ए डैश आपको नहीं पता, एफ ए डैश बराबर एफ ए डैश, देखो ये वाला एफ ए डैश के लिए, तो एफ ए डैश के लिए आपको दो चीजें चाहिए पता है, एक सी से ए डैश पता है वी है, और सी से एफ पता है, ठीक है। तो सी ए डैश माइनस सी एफ, सी ए डैश माइनस सी एफ, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। सी ए माइनस वी एफ, भाई ये वाला चाहिए ना, सी एफ चाहिए नहीं, एफ डैश ए चाहिए, क्या चाहिए एफ डैश ए, पता क्या क्या है सी ए डैश और सी एफ, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एफ ए डैश है ना, तो सी ए डैश, ठीक है, माइनस का सी एफ, माइनस की यू अपान बी बराबर एफ अपान सी ए डैश, सी ए डैश का मान क्या हो जाएगा, देखिए सी ए डैश है, सी ए डैश डायरेक्ट पता नहीं है बी है, सी ए डैश कितना है बी, माइनस का क्या होगा एफ है, बस सॉल्व कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यू वी एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यू वी एफ बराबर बी इंटू एफ, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का यू इंटू बी और प्लस का यू इंटू एफ बराबर बी इंटू एफ, पूरे समीकरण को यू वी एफ से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ठीक है, यू वी एफ से भाग दे देंगे। ये हो गया आपका। अब देखो यू वी एफ से भाग देंगे पूरे समीकरण को, तो पूरे समीकरण को हम पूरी यू वी एफ से भाग देंगे तो माइनस का यू वी बटे यू वी एफ, ठीक है, तो प्लस का यू एफ बटे
यू वी और कितना एफ बराबर वी एफ मतलब यू वी एफ। ठीक है, वी एफ से वी एफ क्या हो गया कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, माइनस का 1/f और प्लस 1/v बराबर 1/। ठीक है, तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो 1/f इजिकल टू पक्षांतर कर दो तो 1/v माइनस 1/। यही लेंस का सूत्र है। ठीक है, ओके, बस अब इस लेक्चर में यहीं तक, आगे के लेक्चर में अब आगे दिखा जाएगा आगे की पार्ट।